अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम नीतू है और ये समस्तीपुर बिहार से आए हैं और ये गवाही इनकी बच्ची की है जो इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। ये बताते कि ये बच्ची 2 महीने की है, 4 महीने की, लेकिन जब ये 2 महीने की थी तो उस समय इसे सर्दी लग चुकी थी जिस कारण बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका था। और बताते कि इस बच्ची को निमोनिया की प्रॉब्लम हो चुकी थी, इसके लंग्स भी खराब हो चुके थे, इसे बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। बताते हर समय खांसती रहती थी, पूरी पूरी रात ये बच्ची सोती नहीं थी, लगातार रोती रहती थी। और बताते कि जब खांसी करती थी तो बहुत ज़्यादा जो रेशा था वो बलगम इसके मुंह से वो बाहर आता था। और बताते हैं कि इस बच्ची को साथ में टाइफाइड बुखार भी हो चुका था जिस कारण ये दूध भी नहीं पीती थी, कुछ भी नहीं पी रही थी, इतनी ज़्यादा ये बीमार हो चुकी थी और जो पूरा शरीर था वो सूख चुका था, कमज़ोर हो चुकी थी। और बताते हैं, ये सिस्टर बताते कि इसकी बॉडी खुद ब खुद वाइब्रेट करती रहती थी, इतनी ज़्यादा ये वीक हो चुकी थी। और सिस्टर बताते कि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बच्ची की जो कंडीशन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो ये बच्ची शायद बच नहीं पाएगी, ऐसा डॉक्टर्स ने बोल दिया था। तो बताते कि इस बच्ची को जो सांसें भी अच्छे से नहीं आती थी, वो सांस भी रुक रुक के आती थी। और बताते कि एक दिन इस बच्ची की जो सांस थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी, इसकी जो बॉडी वो नीली पड़ चुकी थी और ये पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। तो पास्टर जी, ये बहन बताते हैं कि जैसे ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा जो इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया था, जो पॉजिटिव टीचिंग को लिया था, लगातार अपनी बेटी के लिए ये अंगीकार करते रहे। और बताते कि जैसे इनकी बेटी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी, कोई सांस नहीं आ रही थी, ऐसे मर चुकी थी। और बताते कि जैसे इन्होंने अपनी बेटी के लिए अंगीकार करना शुरू किया, इन्होंने इसके लिए विश्वास किया, तो बताते एकदम से इनकी बेटी को फिर से वो जो सांस वो वापस आई और उनकी बेटी फिर से जीवित हो चुकी। और बताते कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो जो टाइफाइड, जो निमोनिया का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और खांसी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम भी जा चुकी है। टीचिंग पकड़ चुकी थी जी पास्टर जी। और इसको परमेश्वर का वचन अंगीकार करना था जी, इसने वो किया इस हालात में, जी, तभी ये बच्ची मरने से बच गई। जी पास्टर जी। बड़ी गवाही, बड़ा काम। थोड़ा सा बात करो, क्या क्या इसको हुआ था, थोड़ा सा बताओ। कुड़ी, वो कुड़ी तू बता। पास्टर जी से सर्दी लगने के कारण इससे निमोनिया और टाइफाइड हो चुका था, तो दूध भी नहीं पी रही थी, शरीर एकदम सूख चुका था पूरी तरह। तो अब निमोनिया टाइफाइड छुट्टी सी है, ये साल 1 साल की है, 4 महीने की, अभी 4 महीने की है। जब 2 महीने की थी तब ये प्रॉब्लम हुई थी इसे। अच्छा, इतना तो तब तो बच्चा बड़ा कमजोर होता है, तो सीरियस मैटर था। तो तुम्हें ये कैसे आपने परमेश्वर के सामने बात की? कहे पिता, या तुम्हारा दिया बच्चा है, हमारी बच्चा ब्लेस हो चुका, पूरी हालात उसका जीवन से खत्म हो चुका पूरा। ये देखो बहन, तू पढ़ी है, तू पढ़ी है तो पढ़ाई की तो जरूरत नहीं है, परमेश्वर के वचन को विश्वास करना, प्रैक्टिकल करना। और अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते तो वो डरते हैं, वो अच्छे से चीजें नहीं सको करते, जितना आम बंदा ज्यादा कर लेता है विश्वास, वो डरता नहीं आम बंदा। एक बात उसके दिमाग में परमेश्वर बैठ गया, विश्वास बैठ गया, फिर वो खड़ा रहता है। और जो पढ़ा लिखा होता है वो लॉजिक बड़ा ढूंढता है, मेडिकल साइंस, ये बातें, तर्क वितर्क, उन्हीं में फंस जाता है वो। इसीलिए आम बंदों की गवाहियां तुम बड़ी देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए यीशु ने भी आम बंदों को चुना, पढ़े लिखों को नहीं चुना, क्योंकि वो दिमाग खा जाते हैं उसका, पढ़े लिखे ज्यादा। वो कहते ये बात, वो बात, ये बता, ये समझा। मतलब पढ़ना लिखना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पढ़े लिखे वो महसूस करे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ वो ज्यादा चीजें सोचते हैं, बात को अच्छे से नहीं पकड़ लेता जितना आम बंदा पकड़ लेता जल्दी। जैसे कोई गवाही हुई, उसने पकड़ लेनी बस, पर धनाधन विश्वास के ऊपर खड़ा आ जाएगा। तो पढ़े लिखों के लिए मैं ये टीचिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो भी बात पकड़े, वो भी ये बात समझे, पढ़े लिखे। इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, उनका भी दिल दिमाग ऐसे पक्का हो परमेश्वर के साथ जल्दी। कितनों को ये देखो कितनी अच्छी बात कर रही हो, मैंने वचन से कैसे बात की। ये आपने दिया बच्चा, आप ब्लेस करने वाला हो, ये इसकी जिंदगी से हालात जा चुका है, ये कुछ नहीं है। वाह, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट